बटे एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो एक्स में एक्स गुणा हुआ था एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बच गया 3, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर और प्लस 3 और बटे में क्या हो गया मेरे प्यारों जो एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स और प्लस 3 बटे एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स से एक्स ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल, ठीक है। तो बच जाएगा आपका एक्स और प्लस 3 बटे एक्स। लेकिन इतना याद रखना है कि जो नीचे होता है मेरे प्यारे बच्चों तो आपका प्लस घात होता है, जब ऊपर जाएगा तो एक्स का माइनस घात हो जाएगा। तो एक्स का माइनस घात है इसलिए ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। इसलिए डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो घात है वो ऋणात्मक है। तो डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें आपको दो समीकरण दिया हुआ है, एक आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण पहला है। और एक आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है, ये समीकरण दूसरा है। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू बराबर होना चाहिए। जैसे 2x है, यहाँ पे x है, अगर समीकरण 2 में अगर मैं 2 को गुणा कर देता हूँ तो ये भी 2x हो जाएगा, बिल्कुल। तो समीकरण 2 में 2 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस 2 दूनी के 4y बराबर 2 दूनी के 4। अब यह नया समीकरण बनके तैयार हो गया जिसका नाम हम 3 रख देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 देखो। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटा दो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में से हम घटाने जा रहे हैं समीकरण तीसरा। तो समीकरण 1 में से समीकरण तीसरा हम घटा देते हैं, तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x और प्लस के 3y बराबर के 18, और इसमें से तीसरा घटाना है, मतलब कि 2x और माइनस के 4y बराबर 4 घटाना है। तो घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 4y प्लस 3y मिलकर हो जाएगा 7y बराबर, और 18 में से 4 जाएगा तो 14, ठीक है। अब यहाँ से मैं y निकालूं तो y बराबर क्या जाएगा 14 बटे में 7। अब कटा दो 7 दूनी के 14, तो y बराबर क्या आ गया 2। अब y बराबर यहाँ पे 2 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण पहला में रख दो या समीकरण तीसरा में। तो यहाँ हम y बराबर 2 का मान हम समीकरण पहला में रख देते हैं। y बराबर 2 का मान किसमें समीकरण पहला में रख देंगे तो हमें x का वैल्यू मालूम चल जाएगा समीकरण पहला में रखने पर। समीकरण पहला हमारे पास क्या है 2x और प्लस के क्या है 3y बराबर के 18 है। तो जहाँ पे भी y आएगा वहां पे हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 गुणे y आ गया, तो y की वैल्यू 2 रख लो, बराबर इधर हो गया 18। ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 2 6 बराबर इधर हो गया 18 आपका। इसके बाद क्या करोगे, ये हो गया 2x बराबर 18 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो 2x बराबर 18 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 12, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 12 बटे के 2, कटा दोगे तो x बराबर 2 6 के 12, x बराबर क्या गया 6। अब x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2, मतलब मेरे प्यारों जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दिया है बिल्कुल देगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 4 क्या है। देखो प्रश्न नंबर 4 है इस समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। देखो इसे कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे समीकरण दे दिया, मूलों का योग पूछा है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू ज्ञात करो। जैसे दिया आपको 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया है ना, तो यहाँ a बराबर क्या होगा, a बराबर 5, b बराबर माइनस के 3 आ जाएगा और c बराबर 2 आ जाएगा। इतना तो जानते ही हो आप, ठीक है। अब मूलों का योग याद करना मेरे प्यारों जो, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से हल कर पाओगे। देखो मूलों का योग का एक फार्मूला चलता है, मूलों का योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि माइनस यहाँ पे लगाया जाता है, सूत्र में ही माइनस होता है, माइनस यक्स का गुणांक क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक, और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप ही देखो माइनस लगाए तो माइनस, तो फार्मूला में तो माइनस लगा दो। यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स गुणांक क्या है माइनस के 3, तो माइनस के 3
और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 5 है। देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और नीचे 5, मतलब 3/5 यहाँ पे जो होगा वो मूलों का योग होगा 3/5। देखिए आंसर में दिया है तो 3/5 मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न अब क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यह 3 है, इसको 5 नहीं, ये 3 कर लेना है। ये 1/3 है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि ये 1/3 है, 1/3 फिर 5/3 फिर 9/3 फिर 13/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चीज देखो a1, ठीक है, a1 बराबर कितना दिया है 1/3 हो जाएगा। इसी तरह a2 जो है, a2 हमारे पास कितना है 5/3। इसी तरह a3 की अगर हम बात करें, a3 हमारे पास 9/3 है। और a4 की बात करें, a4 हमारे पास 13/3 है। अब हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे जो प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम लोग a से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, a से। अब प्रथम पद a हमारा जो है वो a1 के बराबर होता है, मतलब a1 को ही प्रथम पद कहते हैं। a1 हमारे पास क्या है 1/3, तो प्रथम पद तो 1/3 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सर्वांतर, सर्वांतर भी तो पूछा है। अब सर्वांतर को हम लोग d से डिनोट करते हैं। सर्वांतर क्या होता है d, और सर्वांतर निकलता कैसे है तो a2 माइनस a1 से निकलता है। a2 आपके पास क्या है 5/3 है और a1 जो है आपका 1/3 है, तो नीचे तो 3 ही होगा क्योंकि 3 बराबर है हर, अब 5 में से एक जाएगा तो 4, तो 4/3 सर्वांतर आ गया और 1/3 यहाँ पे प्रथम पद आ गया। तो 1/3 4/3 देखो दिया है 1/3 4/3, मतलब कि पहला वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि चित्र आप देख रहे हो, कह रहा है कि DE जो है BC के समानांतर है। ये जो DE रेखा है वो BC के समानांतर है। इसके बाद बोला है कि AD बराबर x, AD का वैल्यू यहाँ पे आपको x दिया हुआ है और DB का वैल्यू जो है x माइनस 2, ये DB का वैल्यू x माइनस 2 दिया है। फिर बोला है AE बराबर x प्लस 2, AE बराबर जो दिया है वो x प्लस 2 दिया हुआ है। इसके बाद EC जो है x माइनस 1, तो EC बराबर x माइनस 1 दिया हुआ है। अब बोला है x का मान ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे बच्चों जब यह रेखा इस रेखा के समानांतर है तो भुजाएं समानुपातिक होंगी थेल्स प्रमेय के अनुसार। इसको हम लिख सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के थेल्स प्रमेय के अनुसार। किसके प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पे वैल्यू बस रख दो, AD का वैल्यू दिया है x और बटे DB का वैल्यू दिया है x माइनस के 2 बराबर AE का वैल्यू दिया है x प्लस के 2 और बटे EC का वैल्यू दिया है x माइनस के 1। फिर ये गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे तो x स्क्वायर माइनस x गुणा एक में करोगे तो x बराबर इधर करोगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर माइनस b हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के x अब बराबर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर से यह x स्क्वायर कैंसिल और इस माइनस से यह माइनस कैंसिल, इधर बच गया x इधर बच गया 4, बात खत्म। x बराबर 4 आ गया, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब लोग कितना ज्यादा सिंपल हो गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया ना ये प्रश्न। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या मेरे प्यारे बच्चों कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीले गेंदें हैं। कह रहा है कि थैले से यादृच्छाया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रयोजकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीले गेंद, टोटल कितनी गेंद होगी तो टोटल तो 5 गेंद होगा, तो नीचे तो 5 आएगा। ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन उसमें भी कौन सी गेंद निकाली जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक गेंद निकाली जाती है और नीली गेंद निकाली जाती है। नीली गेंद की संख्या कितना है 2, तो ऊपर तो 2 ही होगा, मतलब 2/5 आएगा प्रायिकता, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते ही आंसर कर डालोगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब मेरे प्यारों जो समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य क्या कहता है कि दी हुई संख्या को जोड़ दो, मतलब कि 5 + 10 + 15 और प्लस R की बात दिया हुआ है 20, 20 + 35 और 35 + 40
ठीक है, इतना दिया है, 40 तक दिया हुआ है, ठीक है। और बटे में जितनी भी संख्या होती है उसका भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या 7। और समांतर माध्य टोटल 21 आपको दिया, समांतर माध्य की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। अब 21 गुणा 7 में करोगे तो 7 एकम 7 तो 7 दूनी के 14, 147 बराबर। और जब इनको जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 125 प्लस आर आएगा, 125 प्लस क्या आएगा, आर आएगा। जुड़ लेना, जुड़ लो। 15 15 दूनी के 30 30 50 और 50 40 90 और 90 और 35 कितना होता है, 125 ही तो होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हो जाएगा 147 प्लस 125 इधर आएगा तो माइनस 125 बराबर के आर। अब 147 में से 125 अगर घटा दे तो कितना बच जाएगा, 5 2 7 22 बच जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 22। और यही आर का वैल्यू पूछा था, तो आर बराबर